परमात्मा की विशेष कृपा होती है। इसलिए कि संत पलटू साहब ने कहा, जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखीरे, तीरथ बरत करे को कितनो, नाहक जन्म गवाया है, जप तप यज्ञ करे को कितनो, फिर गोता खाया है, वेद को पढ़ी पढ़ी पंडित मर गए, फिर 84 आया है, पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। जब तक हम किसी संत के शरण में नहीं जाते हैं, जब तक हम किसी संत के शरण में रहकर उनके सदुपदेशों को नहीं श्रवण करते हैं, तब तक हम धर्म ग्रंथों के मर्म को नहीं जान पाते। जानना भेद या गुप्त किसी ग्रंथ से, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं, है असंभव, सीख लो किसी संत से। तो पलटू साहब कहते हैं, आप लाख तीर्थ व्रत कर लो, यज्ञ कर लो, जब तप कर लो, लेकिन आपका सब व्यर्थ होगा। वेद को पढ़ी पढ़ी पंडित मर गया, फिर 84 आया है। समस्त धर्म ग्रंथों को आप कंठस्थ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ा दीजिए, लेकिन ये जो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ईश्वर की कृपा से जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है, यह 84 का भ्रमण आपका समाप्त नहीं होगा जब तक कि संत के शरण में 84 से पार जाने का भेद आप नहीं लेंगे। यह भेद कोई संत ही बता सकते हैं। तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात तब है, पंकज बाबा कह रहे थे कि जब बड़े भाग पाइए सत्संगा, जब सत्संग मिले, क्योंकि जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखीरे। देव को पूजी के हिंदू मरी गए, तुरुक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हुन मुक्ति पाए। संत कबीर साहब की वाणी है। देवताओं की पूजन अर्चन वंदन करते हुए करोड़ों करोड़ हिंदू चिता की अग्नि में भस्मीभूत हो गए। हज यात्रा कर कर के करोड़ों करोड़ मुसलमान कब्र में समाप्त हो गए। जटा बढ़ा के जोगी मर गए। जटाओं को बढ़ा बढ़ा करके बहुत लोग इस दुनिया से योगी कहला के मर गए, या केस मुड़ा मुड़ा के भी मर गए। संत कबीर साहब की वाणी में ही है, केसन का बिगाड़िया जो मुड़े 100 बार, मन को क्यों नहीं मुड़ते जामे विषय विकार। तो न जोगी न जटा बढ़ाने से, न ही बाल मुंडन कराने से। कबीर साहब कहते हैं मुक्ति होती है, मोक्ष मिलता है, जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है।
न धर्म ग्रंथ पढ़ने से होता है, न तीर्थ व्रत जप उपवास करने से होता है, न जटा बढ़ाने न मुंडन कराने से होता है। तब होता कैसे है? पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। संत महात्मा भेद बताते हैं। जो संत के शरण में गया, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरनहार। गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक देव जी कि संत के शरण में जो गया उसका उद्धार हुआ। संत ही इस भेद को जानते हैं और हमें बताते हैं कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा क्या है। मैं प्रातः कह रहा था कि मैं हरिद्वार में मुझसे किसी दूसरे मत के एक महात्मा कह रहे थे कि संत मत के हैं आप और हरिद्वार आए हैं, कुंभ में आए हैं, क्योंकि आप लोग तो बाहरी बातों में विश्वास नहीं करते। तो हमने उनको कहा कि मैं हरिद्वार इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि असली हरिद्वार कहाँ है। असली हरिद्वार कहाँ है? मैं इस कुंभ में इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि वास्तव में कुंभ कहाँ है, कुंभ में क्या मिलता है। YouTube पर मेरा पूरा प्रवचन है वहाँ का। महाकुंभ की परंपरा क्यों शुरू हुई है? ऐसा कहते हैं कि देवताओं ने, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के शिविर में मैं था 10 दिनों तक, तो वहाँ कुंभ की जो परंपरा हुई, कहते हैं समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन से 14 रत्न में एक अमृत भी था। अमृत के बंटवारे को लेकर देवता और दानवों में संघर्ष हुआ। दानवों से उस अमृत को बचाने के लिए देवता उसे लेकर भागे, तो धरती के 4 जगह पर भागते हुए अमृत कलश को कुछ क्षण के लिए रखा, जहां कुछ अमृत की बूंदें टपकी। और वो 4 स्थान थे: प्रयागराज इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम, दूसरा हरिद्वार का हर की पौड़ी, तीसरा उज्जैन का, और चौथा नासिक का। तो जो कुछ अमृत छलका वहां पर कुंभ का, महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। और कहते हैं कि एक विशेष समय में वहां स्नान करने वाले को अमृत की प्राप्ति होती है। महापुरुष लोग इसी बात को समझाते हैं। तीरथ बरत करे को कितनो, फिर गोता खाया है। बाहर न कहीं हरि का द्वार मिलने वाला है, न बाहर कहीं कोई अमृत मिलने वाला है। सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास। इसलिए जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखीरे। जो सत्संग में आए हैं, संतों के शरण में गए हैं, वही इस मर्म को जानते हैं। बाकी आप दुनिया में कहीं चले जाइए, इस मर्म को आप नहीं जान सकते, न कोई आपको बता सकता है। इसीलिए भगवान राम अपनी प्रजा को अगर कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
यह मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है, यह साधनों का धाम, घर और मोक्ष का द्वार से युक्त है, तो ये मोक्ष का द्वार कहाँ है? इसीलिए भगवान राम ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा। इस ज्ञान को, इस मोक्ष के द्वार को बताने वाले संत सदगुरु होते हैं। तो सदगुरु के शरण में जाइए, संत के शरण में जाइए, आपको इसका मर्म बताएंगे। बिना सत्संग में गए तो मनुष्य यह भी नहीं जान पाता कि यह जन्म कहो किस अर्थ हो। रामधारी संग दिनकर लिखे ना कि आपको यह जन्म किस लिए मिला, यह भी आप नहीं जान पाइएगा, यह भी आप नहीं जान पाइएगा कि जीवन किस लिए है। Why we are here as human on earth? हम इस दुनिया में नेचर एंड ट्रूथ एक पुस्तक है, उसके राइटर लिखते हैं कि आप जब तक किसी महापुरुष के शरण में नहीं जाओगे तब तक आप इस प्रश्न को भी नहीं जान पाओगे कि why we are here as human on earth। ये जो आपने सुना है भगवान राम की वाणी में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। कि यह सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला क्यों? इस क्यों का उत्तर भी आप नहीं खोज पाओगे, कोई बता नहीं पाएगा। जब भी पता चलेगा तो कोई संत ही बताएंगे कि क्यों मनुष्य शरीर, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह मनुष्य शरीर हमको परलोक संवारने के लिए मिला है। ये परलोक क्या है यह भी आप नहीं समझ पाओगे। मैं प्रयाग के कुंभ में एक शिविर में किसी महात्मा का प्रवचन सुन रहा था। महात्मा जी बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, प्रवचन कर रहे थे और श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में बोलते हुए बोले कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश किया, मोहग्रस्त अर्जुन जो अपने क्षत्रिय धर्म से अपने आप को च्युत कर रहा था, सत्य के लिए युद्ध करने से भाग रहा था, उस मोहित अज्ञानता से मोहित हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया और तब अर्जुन के गीता के उपदेश से मोह दूर हुआ और कहा, मोह नष्टो स्मृति लब्ध्वा। हे कृष्ण, मेरा मोह दूर हो गया। धर्म के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और जो लोग हम देख रहे हैं, ये लोग मैं मारूं या न मारूं एक दिन मर ही जाएंगे, ये निश्चित बात है। इसलिए मुझे अपने धर्म का पालन करना है। मुझे स्मृति आ गई है, मैं अपने अमर अजर अविनाशी स्वरूप को स्मरण कर लिया हूँ, जान लिया हूँ और इसलिए अब मैं युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अब फिर उन्होंने कहा कि ये उपदेश, गीता का यह उपदेश भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को नहीं दिया। मतलब कहने का भाव था कि अर्जुन को देने की आवश्यकता क्या थी? अर्जुन तो इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे, नर के अवतार थे, उनको भला क्या मोह और अज्ञानता छू सकती थी? ये तो उपदेश हमारे लिए है। इस गीता ज्ञान को हम सुनेंगे तो हमारा भी मोह दूर होगा। हम उस शिविर में बैठ करके, एक और महात्मा थे संत मत के, उनके साथ पूरा सुने, और सुनने के बाद मैं उनसे मिलने गया। अब ज़्यादा नहीं पूछताछ करता किसी से, लेकिन तब मैं युवा था तो थोड़ी भिड़ान वाली मनोवृत्ति थी कि आप बोल रहे हो तो भाई हम आपसे शास्त्रार्थ कर लेंगे, हम पूछेंगे। तो उस समय मैं बड़े बड़े लोगों को बहुत पीछा कर करके और धर्म शास्त्रों में उनकी बातों से घेरा करता था। तो मैं उसके पास गया, जाके प्रणाम किया, बैठा, उनके भक्त लोग बैठे थे, और मैंने कहा, स्वामी जी आपका प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन दो शंका मेरे मन में है, इस शंका का समाधान आप हमको करें। आपके प्रवचन से हमारे मन में शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि क्या शंका है, आप पूछिए। तो हमने कहा कि पहली बात कि आपने कहा कि अर्जुन को मोह कैसे हो सकता है? अर्जुन तो इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ था माता कुंती के आवाहन पर। वो तो लीला थी भगवान की और अर्जुन की, जो संसार के हित के लिए था। तो मेरी पहली शंका ये है कि जिस इंद्र के अंश से अर्जुन उत्पन्न हुआ था, वो इंद्र स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं से मोहित हुए थे, ऐसा भागवत महापुराण में है कि वो मोहित हो गए थे। वो नहीं समझ सके कृष्ण की लीलाओं को, ईश्वर नहीं है। और इसलिए गोवर्धन पूजन का जो प्रसंग आया है वो इंद्र के मोह का नाश करने का ही प्रसंग है। तो जब इंद्र ही मोहित हो गए तो उसके अंश से उत्पन्न अर्जुन मोहित नहीं हो सकता है। ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? ये तो मेरे समझ में नहीं आया कि अर्जुन क्यों नहीं मोहित होगा जो अंश से उत्पन्न हुआ। तो जब इंद्र मोहित हो सकते हैं, और इंद्र के मोह की कथाओं तो भरा हुआ है। आए देव सदा के स्वार्थी, बचन बोल ही जिमी परमार्थी, सब ही कहें कब हो यही कालू, अब विघ्न मनायहु देव कुचालू। साफ साफ रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने देवताओं को के संबंध में और देवराज इंद्र के संबंध में। इंद्र को बृहस्पति जी महाराज ने उपदेश किया कि तुम जो करने जा रहे हो ये अज्ञानता बस उठाया गया कदम है, भरत के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करना, ये मोह, ये अज्ञानता इंद्र तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए भूल करके भी हे भरत, हे इंद्र, तुम भरत के मार्ग में विघ्न मत डालना। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक दुख दुख अधिकाई। सुने सुरेश राम स्वभाव, निच अपराध रिसाऊ न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो मोहग्रस्त तो हो गए थे, और बार बार मोहग्रस्त होने की कथा इंद्रदेव की है। अहिल्या प्रकरण तो विश्व प्रसिद्ध है। तो जो इंद्र ही मोहग्रस्त बार बार होते रहे हैं, आपने कहा उस इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ अर्जुन कैसे मोहित हो सकता है? तो पहली बात तो ये कि इस ज्ञान से मैं सहमत नहीं हूं। इस पर आप कुछ कहें। तो मौन थे, उनके पास उत्तर नहीं था।
कोई उत्तर दे भी नहीं सकता। दूसरा सवाल मैंने उनसे किया कि आपने कहा कि अर्जुन को आत्मज्ञान हो गया गीता के उपदेश श्रवण मात्र से। तो महाराज, जब उनको आत्मज्ञान हो गया तो अभिमन्यु के मृत्यु के बाद वो इतने पुत्र मोह में शोकित थे कि भगवान कृष्ण को उनको चंद्रलोक ले जाना पड़ा। जहां अभिमन्यु चंद्रमा की गोद में बैठा था, ब्रह्मा जी के आदेश से चंद्रमा का पुत्र बुध अभिमन्यु के रूप में अवतरित हुआ था और अपना काम करके महाभारत के युद्ध में शहीद होकर के वीर गति को प्राप्त होकर चला गया। लेकिन अर्जुन उस मोह से इतने मोहित थे कि उसके पीछे पीछे भगवान कृष्ण को चंद्रलोक लेके जाना पड़ा। और भगवान कृष्ण ने वहां जब अर्जुन को लेकर पहुंचे तो अभिमन्यु को देखकर पुत्र पुत्र कह करके अर्जुन दौड़ा और वहां चंद्रलोक में अभिमन्यु ने अर्जुन को बहुत डांटा, फटकारा और कहा कि मैं इससे पहले आपका 7 बार पिता बना हूं, एक बार आप मेरे पिता बने तो इतने मोहित हो, इतने आसक्त हो, इतने अज्ञानता में बंधे हुए हो कि मर्त लोक के रिश्ते को स्वर्ग लोक तक पीछा करके पहुंच गए। मैं तो कभी तुम्हारे पीछे नहीं गया, 7 बार पिता रह चुका हूं। तो फिर अर्जुन वहां से लौटे। तो ये कौन सा उनका आत्मज्ञान था? दुनिया के किसी ग्रंथ को पढ़ करके या सुन करके आत्मबोध नहीं होता। आत्मबोध के लिए अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्व दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्वस्याचु बंध मुक्तिर् मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। आत्मबोध अत्यंत वैराग्यवान समाधि की अवस्था में ध्यान की पराकाष्ठा, आत्मोन्नति के शिखर, जहां जीव और पीव का संगम होता है। निज में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। समस्त संशयों का नाश, सारे मोह अज्ञानता, समस्त बंधनों का अंत केवल और केवल उसी अवस्था में होती है जब जीव पीव से मिल करके एक मेक होता है। सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। उसके पहले आत्म ज्ञान हो ही नहीं सकता, मोह का अंत हो ही नहीं सकता। और ये समाधि, ये ध्यान बिना गुरु के दुनिया में कोई जान ही नहीं सकता। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इसलिए इस बात की दृढ़ता से अपने चित्त में बसा लीजिए कि आत्मबोध, आवागमन का नाश केवल और केवल समाधि, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, ईश्वर जीव की एकता से ही हो सकती है, इसके अतिरिक्त किसी उपाय से नहीं। और वह व्यवस्था समाधि को प्राप्त करने का, मोक्ष पाने का केवल और केवल मनुष्य के शरीर में है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। गुरु महाराज कहते हैं केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही यह व्यवस्था है कि वह जन्म और मरण के चक्र को पार कर सके। इसीलिए दत्तात्रेय जी महाराज
राजा यदु को उपदेश देते हुए कहे थे, यह प्राप्त मानुषे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेषु सक्तस खगवत तमारूढ़म च्युतम विदुः। हे राजा यदु, यह मनुष्य का शरीर मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के जो अपने मोक्ष को नहीं संवारता, पर पाई न जेहि परलोक संवारा, जो अपना मोक्ष नहीं संवारता, परलोक नहीं संवारता, इस शरीर के बाद के जीवन की परवाह नहीं करता, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, वह परलोक में दुखी होता है। उन्होंने कहा बहुत ऊंचाई, देव दुर्लभ तन, अंकुरस जमीन से निकलने वाला, उससे श्रेष्ठ कौन सी खानी के योनियां हैं? जो उष्मज हैं, गर्मी से उत्पन्न होने वाले कीड़े आदि, उनसे श्रेष्ठ हैं जो अंडज हैं, अंडा से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प आदि, और उनसे श्रेष्ठ है चौथा खानी जिसको पिंडज कहते हैं, माँ के गर्भ से शरीर लेकर बाहर आने वाले पशु मनुष्य आदि, और उनमें भी 4 पैर और उनमें 2 पैर का ये मानव शरीर। और ये मानव शरीर इतना श्रेष्ठ शरीर है कि सुर दुर्लभ, देवता भी जिसके लिए ललायित रहते हों। जो व्यवस्था देवताओं के शरीर में नहीं है, वैसी व्यवस्था से युक्त यह आपका तन है। ऐसे ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं, 84 लाख योनियों का चक्र 4 खानियों को पार करके, और यहाँ आकर अगर आपने उस मोक्ष के मार्ग के बारे में ज्ञान नहीं पाया, उस मोक्ष के मार्ग को नहीं जाना गुरु की कृपा से, तो परत्र दुख पावई, आप दुख पाएंगे। इसीलिए कहा वेद को पढ़ी पढ़ी पंडित मरिगा, फिर 84 आया है। ग्रंथ को पढ़ने और सुनने मात्र से मोक्ष नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं, को कहाँ भय सुभक्त, पढ़ी गाई मात्र मन, मन अति चंचल विषय रत केवल। हमारा मन बहुत चंचल है, ये विषयों की ओर भागता है, यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम कहते हैं, इस मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य विषय भोग नहीं है, लेकिन हमारा मन विषय बारी मन मीन, भिन्न होत पल एक, अताते सहो विपति अति दारुण, भरमत जोनि अनेक। लेकिन हमारा यह जो मन रूपी मछली है, यह विषय रूपी जल में हमेशा एकदम से आसक्त रहता है, डूबा हुआ रहता है, उसी में रमे हुए रहता है। लेकिन यह जीवन हमको विषय के लिए मिला नहीं। और गुरु महाराज कहते हैं कि ये पढ़ी गाई मात्र मन, ये पढ़ के और सुन के ये मन आपका विषय से निर्विषय ब्रह्म की ओर नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको ध्यान दर्पण गुण अध्यानी अंध जाने ना, गुरु भेद देवे अंजन करु हेरु ही नयन। संत सदगुरु ध्यान की युक्ति बताते हैं। तो सदगुरु के शरण में जाकर के ही इस मोक्ष के मार्ग के बारे में आप जान सकते हैं। सदगुरु के शरण में जाकर, संत के शरण में जाकर ही आप इस मानव तन को जान सकते हैं। संत लोग कहते हैं, यह शरीर उतना ही नहीं है जितना आप जानते हैं, या जितना एक डॉक्टर जानते हैं इतना ही नहीं है। डॉक्टर तो बहुत कम जानता है। दृष्टांत सागर में एक प्रसंग है कि एक चिता जली, लोग चिता जलने पर थोड़ा जब बच गया,
जिसको लोग अंत में प्रवाहित कर देते हैं नदी में। तो थोड़ा जब बच गया तो लोगों ने कहा कि सब जल गया, थोड़ा बच गया। एक महात्मा वहां खड़े थे, उन्होंने कहा देखने की दृष्टि है, थोड़ा जला, थोड़ा जला, अधिकांश बच गया। तो लोगों ने पूछा कि महाराज पूरा जला, इतना बचा? वो कहते नहीं, इतना जला, इतना बचा। कहा हम समझे नहीं। कहा तुम जिसको देख रहे हो ये तो स्थूल शरीर पिंड मात्र है, तुम एक स्थूल पिंड को देख रहे हो, लेकिन इस शरीर की पूरी महिमा को नहीं समझते। ये इतना ही नहीं है जितना जल जाता है, जो जलने से बच जाता है वो कितना अधिक होता है वो तुमको नहीं पता। वो इस आंख से नहीं देख सकते, चाम चश्म से नजर ना आवे, वो चाम चश्म से नजर नहीं आता। वो उनको नजर आता है जो अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। या तन सागर अवगाहा, या का अंत न कोई पावा, उल्टी दृष्टि निरेखे जोई। उलट कर के देखो अपने आप में, तब पता चलेगा कि कितना है। समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। उसको इस तन का खेल खुल खुल के दिखाई देगा जो अपने अंदर के अंधकार को काटने में सफल हो जाएगा। तो आंख बंद करने पर जो घोर अंधकार देखते हैं, संत महापुरुष कहते हैं ये घोर अंधकार तो नरक का द्वार है। इस नरक के द्वार में हो, अंधकार में हो, घोर अंधारी में जीव दुखित चलो। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जमले चला कोई संग न साथी हो। तो इतना ही ये शरीर नहीं है, इस शरीर में मोक्ष का द्वार है। उस मोक्ष के द्वार में एक बार आप प्रवेश कीजिए, लेकिन इसके लिए आपको विषयों की आशा छोड़नी होगी। विषयों से जो रहे उदासा, विषयों से उदास का अर्थ होता है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के आकर्षण से अपने आप को मुक्त करना होगा, मुक्त करना होगा। तभी आपकी वृत्ति उस ओर हो सकेगी जिस ओर होना चाहिए। माता मदालसा ने कहा बिना सत्संग के, बिना संत के शरण में गए तो आपकी जो वृत्ति है ये विषयों से मुक्त ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपके जीवन में विषय भोग इतने महत्वपूर्ण होंगे। दुखानि दुख दुखा पगमाय भोगान, जानाति सुखाय अविमूढ़ चेता, विमूढ़ चेता। वो कहते हैं संसार के विषय भोग, सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग। विषय भोग दुख रूप है, मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। समस्त विषय दुख रूप है। जैसे मृग तृष्णा के जल के पीछे भागने वाला मृगा कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही संसार के भोगों के पीछे भागने वाला कभी तृप्त नहीं होता। भोगम न भुक्त्वा वयमेव भुक्ता, वो भोगों को नहीं भोगता, भोग मनुष्य को ही भोग लेता है, मनुष्य को ही भोग लेता है। लेकिन सत्संग के अभाव में, संत के शरणागति के अभाव में विषय भोगों को ही सुख रूप मान करके जीव बार बार जन्म और मरण का दुख भोगता है। लेकिन जब वह संत के शरण में जाता है, तानेव दुखानि तथा सुखानि जानाति विद्वान अविमूढ़ चेता। लेकिन जब किसी संत के शरण में जाते हैं तो उसको इस बात का बोध हो जाता है, दुखम दुखम सर्वम दुखम, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम। भगवान बुद्ध कहते हैं
कि ये संसार का दुख और सुख, वास्तव में जो संसार में तुम सुख देख रहे हो, यह सुख सुख नहीं, सुख का भ्रम मात्र है, भ्रम मात्र है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी 5वीं क्लास की अंग्रेजी की किताब में। एक बच्ची परियों की दुनिया में जाती है। परियों की दुनिया में, वो कहानियाँ बचपन की किताबों में पढ़ाई जाती है कि एक बच्ची परियों की दुनिया में जाती है। परियों की दुनिया में जब वह जाती है तो पहले खूब इधर उधर घूमती है, फिर उसको दोपहर होने पर भूख प्यास बड़ी तेज लगता है, तो परियों की रानी के महल में प्रवेश करती है। तो परियों की रानी के महल में जब वो प्रवेश करती है तो देखती है कि परियों की रानी एक हाथ में, एक थाल में बहुत तरह के सुंदर सुंदर भोजन को लेकर के खड़ी है, जिसके पास ही शीतल जल बह रहा है, और दूसरे हाथ से वह उस बालिका को, उस बच्ची को इशारा कर रही है कि मेरी ओर आओ, मेरी ओर आओ। वो बच्ची भूखी प्यासी तेजी से परियों की रानी की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके और परियों की रानी के बीच की दूरी खत्म ही नहीं होती। इशारा हो रहा है, आओ आओ, और जोर लगाओ। खूब दम लगा के दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते थक जाती है, लेकिन वो जो दूरी है उनके बीच की वो कम ही नहीं होती। सायंकाल हो जाता है, तब वो बच्ची परियों की रानी से कहती है कि कैसी दुनिया है तुम्हारी, ये कैसी दुनिया है तुम्हारी। सामने तुम हो, भोजन सामने है, जल सामने है, दोपहर से दौड़ते दौड़ते सायंकाल होने को आ गया, मैं थक गई, लेकिन ये दूरी समाप्त नहीं हो रही। न भोजन मिल रहा, न जल मिल रहा, न तुम्हारा सानिध्य मिल रहा है। मैं अब और निढाल हो चुकी हूँ। ये कैसी दुनिया है तुम्हारी, ये भ्रम की दुनिया, प्रतिभासी दुनिया। तो परियों की रानी कहती है कि तुम जिस दुनिया से आई हो वो दुनिया भी इससे अलग नहीं है, वो भी ऐसी ही दुनिया है जहाँ मृगवारी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। जहाँ युवा अवस्था आते ही विषय भोगों का इतना तेज बयार, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का। ये दोपहर क्या है? जवानी। जवानी के दिन में भोगों की प्रबलता बड़ी तेज रहती है। इसीलिए कुरान शरीफ में मैंने पढ़ा कि भगवान को भक्त बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन युवा भक्त सबसे प्यारा होता है, क्योंकि जो दिन विषय भोग के आकर्षण का होता है, जिस उम्र में लोग भोगों की ओर बड़ी तेजी से आकर्षित होते हैं, उस उम्र में अपने आप को भोगों के आकर्षण से बचा करके ईश्वर की ओर जो लगाए हुए है, कहा वो भक्त हमको सबसे अधिक प्यारे होते हैं। तो युवा अवस्था, जिस क्षण आपके जीवन में भोगों की आकांक्षा बड़ी तीव्र रहती है, विषय भोग की, उस उम्र में हम भागते हैं भोगों की ओर, और भागते भागते जवानी कब बुढ़ापा में तब्दील हो जाता, लेकिन भोगों की इच्छा समाप्त नहीं होती। आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ठई है, सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। भोगेच्छा बढ़ती चली गई, उम्र घटता चला गया, उम्र घटता चला गया। एवरी बर्थडे इज 1 year nearer to death। प्रत्येक जन्मदिन 1 साल मृत्यु के पास सटा हुआ कदम होता है। प्रत्येक जन्मदिन हमारा आता है तो हम 1 साल मृत्यु के क्लोज हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं। तो कहते हैं जवानी में आप भोगेच्छा थी, उस भोगों की उम्र में हम भागते हैं, भागते भागते बुढ़ापा आ जाती है, लेकिन भोगों की तृप्ति नहीं होती।
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा है, भर्तृहरि करते हैं हम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, हमारे भोगों की इच्छाओं का अंत नहीं होता, वे जीर्ण शीर्ण नहीं होती, वो तो नित ही नित होत नहीं है, वो तो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति होती है हमारी। तो ये संसार परियों की रानी कहते तुम भी उसी दुनिया की हो, तुम्हारी भी दुनिया ऐसी ही है, दिखता है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और उनके पीछे भागते भागते हमारी अवस्था समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे भोगेच्छा समाप्त नहीं होती, हम अतृप्त ही रह जाते हैं, अशांत ही रह जाते हैं, अशांत अतृप्त इस संसार से चले जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मृगवार सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई। क्योंकि स्वर्ग भी विषय भोग है, इसलिए अतृप्ति अशांति और अंत में दुख वहां भी मिलता है, स्वर्ग से भी दुख अंत में होता है। तो हम क्या करें, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए, परमात्मा में लगाइए। माता मदालसा कहती हैं सत्संग में नहीं जाओगे जान ही नहीं पाओगे, जो विषय दुख रूप है उसी विषय भोगों में आपको सुख रूप लगेगा, परिणाम आपको बार बार नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन संत के शरण में जाएंगे तो बताएंगे आपको कि ये दुख और सुख संसार का अनित्य चक्र है, स्थिर नहीं है। भगवान बुद्ध इसीलिए कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, ये संसार के भोग के सुख क्षणिक हैं, शरीर ही क्षणिक है, पानी का सा बुलबुला या तन ऐसा हो। तो जो शरीर क्षणिक है उस शरीर से भोग कैसे स्थिर होंगे, तो क्षणिक है। दुखम दुखम सर्वम दुखम, ये संपूर्ण संसार दुखालयम, ये संसार दुखालयम दुख का घर है। भगवान कृष्ण कहते दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, नाशवान है, अनित्य है, अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम। भगवान कृष्ण भी कहते अशाश्वतम, अनित्य है यह। और दुखालयम दुख का घर है। गुरु महाराज भी कहते हैं जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहाँ नाही, यहाँ कुछ सुख नहीं है। इसीलिए सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही, पाई न जेहि परलोक संवारा। आप अपना परलोक संवारिए, परलोक संवारना है तो मोक्ष के द्वार को जानिए, क्योंकि उसी द्वार से प्रवेश करेंगे आप। हरि का द्वार कहाँ है, इस तन में, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाके ही ठौर, गुरुगम हो तो परख ले ना तर कर गुरु हो। कहते यही असली भेद है, मोक्ष का द्वार आपके अंदर में है, उस मोक्ष के द्वार को जानिए। तो इस तन को भी जान पाइएगा, जैसे अंदर जाइएगा अंधकार आपके अंदर का समाप्त होगा। जिन गुरु नाम मिला सच पाया है, बिसरी देह गेह सुख संपत्ति, ज्योत ही ज्योत समाया है। जीतो नगर नवोदर मुंदो, ब्रह्म अग्नि तन लाया है। कहते हैं जीतो नगर नवोदर मुंदो, ब्रह्म अग्नि तन लाया है। सदगुरु की सदयुक्ति यही है, जिस सदयुक्ति में ब्रह्म अग्नि तन लाया है। अपने अंदर के ब्रह्माग्नि को प्रकट कीजिए। ब्रह्माग्नि प्रकट भई जरा बेदन मरी गई। ब्रह्माग्नि प्रकट होते ही आपके जीवन का दुख गया, भाव प्रकाश मिटल, अंधियारी सुख भइल बहुते रहे। उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे, ब्रह्माग्नि प्रकट हो जाएगी। वो ब्रह्माग्नि, वो मोक्ष का द्वार संत बताते हैं कि आपके शरीर में है, वो देवताओं के शरीर में भी नहीं है। उस शरीर, उस मोक्ष के द्वार को आप जानिए, उस पर दृष्टि को स्थिर कीजिए, उसको खोलिए। जीतो नगर नवोदर, 9 दरवाजे में आपका मन फंसा हुआ है। तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में चलिए, सुख होगा। ये 10वां द्वार कहाँ है? सिरह कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतिये देदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंसम प्रभ।
एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारितो पुरुषो लभते परमं पदम। ये जो सिर का कपाल भाग है उसके ठीक पिंड और मिलन ब्रह्मांड का जहाँ मिलन है, धरनी आकाश बीच पंथ चलता किया, आगम निगम महारस अमृत पिया। देखिए संत कहते हैं रामानंद स्वामी कि धरनी आकाश बीच पंथ चलता किया, आगम निगम महारस अमृत पिया। ये ग्रंथों में जो अमृत की चर्चा सुनते हो, वह अमृत पान करना चाहते हो तो अमृतश्चैव मृत्युश्चैव द्वयं देहे प्रतिष्ठिते, वो अमृत और विष दोनों तुम्हारे देह में है। लेकिन अमृत कहाँ है और विष कहाँ है? तो तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। तन के 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र त्यागने के ये 9 द्वार में जब हमारी चेतन वृत्ति फंसी रहती है तो हम विषय रूपी विष को पान करते हैं। विषाद विषम किम विषय समस्तः, विष रूपी विषय को पान करके हम अनेक योनियों में भ्रमण करते हैं, बार बार दुख सहते हैं, निम्न योनियों में जाते हैं, जन्म और मरण का कष्ट उठाते हैं। लेकिन अमृत भी इसी शरीर में है। कहाँ है? तो आग कहते हैं धरनी आकाश बीच पंथ चलता किया। धरनी और आकाश, शरीर के आंख के नीचे के भाग को धरनी मतलब पिंड कहते हैं और ऊपर के भाग को ब्रह्मांड यानी आकाश कहते हैं। इस धरती और आकाश, पिंड और ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर जो है वह मोक्ष का द्वार है, जिसको आज्ञा चक्र, सुषुम्ना, शिवनेत्र, शहरग, 10th गेट आदि कह करके संबोधित किया गया है। ये इसमें प्रवेश करो, अमृत पिया। जरा बेदन मरी गई, अग्नि प्रकट भई। जरा बेदन, ये बुढ़ापा के दुख, ये जन्म मरण के दुख, ये आपके समाप्त हो जाएंगे। तो उल्टी अमृत पिया, विष का दर्द दूर भागा। कमल दल ज्योति जरे, भंवर गुंजार आकाश लागा। अंदर में चलिए, दोनों आंखों के ठीक मध्य में राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। भ्रूर मध्य, दोनों आंखों के ठीक मध्य में मोक्ष का द्वार है, हरि का द्वार है। हरि मने ईश्वर, द्वार मने रास्ता, गेट। हरि के यहाँ जाने का गेट यहाँ है, द्वार मोक्ष का ये है। इसमें प्रवेश के लिए सदगुरु की सदयुक्ति चाहिए। सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं, 2 नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि देवरे, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सूरत 10वीं द्वारा। सदगुरु की सदयुक्ति मिलती है तो वो दोनों आंखों के मध्य से वह रास्ता जो है मोक्ष का द्वार खुलता है, तो अंतः प्रकाश होता है। अंधकार समाप्त, अंतः प्रकाश हुआ, दिव्य दृष्टि खुल गई और तब आपको समझ में आता है अपने शरीर की महिमा को। तब आप अपने शरीर की महिमा को समझ पाएंगे कि जिसको हम एक पिंड का लोथा समझते थे, ये कितना महिमावान है, कितना दुर्लभ है और कैसी कैसी इसमें व्यवस्था है, कैसी कैसी व्यवस्था, खेल खुली खुली लकी पड़े। संत रहीम कहते हैं, पिंड भी बूंद भी समुद्र समान, या अचरज का से कहो, हेरन हार हैरान रही मन अपने आप में। कहते हैं अरे सदगुरु की सदयुक्ति से जब मैंने मोक्ष के द्वार को खोला, मुंदी नौदर, आंख कान नाक मुख सब जगह से अपन चेतन प्रकट हुआ। उस अंत प्रकाश में अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस दिव्य दृष्टि से जब इस तन को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। बूंद भी समुद्र समान, ये अचरज का से कहूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, हेरनहार हैरान। मैं खोजने वाला ही आश्चर्यचकित हूं इस तन को जो ढूंढ रहा था।
इस तन में डुबकी लगाया तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं, हैरान हूं कि कैसा दुर्लभ देह है, क्या क्या इसमें है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, संपूर्ण ब्रह्मांड के लक्षण इसमें है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहत्तूर, ये सब ग्रह नक्षत्र तारे समस्त ब्रह्मांड के लक्षण मैं अपने अंदर इस छोटे से बूंद रूपी पिंड में, शरीर में देख रहा हूं। ब्रह्मांड रूपी समुद्र इसमें समाया हुआ है। मैं स्वयं में आश्चर्यचकित हूं। किससे कहूं, कौन विश्वास करेगा कि पिंड भी, बूंद भी समुद्र समान। इसीलिए न कबीर साहब कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। बूंद समुद्र में समा गया ये तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन समुद्र, संपूर्ण समुद्र किसी बूंद में समाया हुआ है, ये ज्ञान किसको कहूं, ये कौन मानेगा। लेकिन मानेगा कौन, जिन जाना तिन माना है। जिसने संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर के अंतर साधन किया, अपने अंदर के अंधकार मंडल को भेदन किया है योग दृष्टि करके, दृष्टि की योग की क्रिया के द्वारा, अपने अंदर के उस 10वें द्वार के दोनों आंखों के मध्य से जो मोक्ष का मार्ग है, उस मोक्ष के मार्ग को खोलने में सफलता प्राप्त की, ये दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष अपने अंदर में उस अचरज को देखता है। ज्योति मंडल धसिधाई के निरखत बैराटी हो। गुरु महाराज कहते हैं, ज्योति मंडल धसिधाई के निरखत बैराटी हो। ज्योति मंडल में जो प्रवेश किया, वो संपूर्ण विराट ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखता है। हैरानहार हैरान, वो तो अपने आप में आश्चर्यचकित है, अपने आप से आनंद में डूबा हुआ है। और ऐसे आनंद में जब वो अपने अंदर के उस अमृतमय ज्योति को प्राप्त करता है, कहाँ पर, 10वें द्वार में। 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें रस अमृत चुईजे। गुरु नानक देव कहते हैं, 10वें द्वार में चलिए, अमृत रस मिलेगा, वहाँ अमृत मिलेगा। अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी अमृत को पान करके वो स्वयं में मस्त होता है और अपने अंदर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है। एक पुस्तक है सेक्रेट ऑफ गोल्डन फ्लावर, उसके सेक्रेट ऑफ गोल्डन फ्लावर के जो राइटर हैं वो लिखते हैं, विदाउट मूविंग इन वर्ल्ड यू कैन एंजॉय द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड। बिना दुनिया में घूमे आप संपूर्ण दुनिया का आनंद ले सकते हो। बिना दुनिया घूमे आप संपूर्ण दुनिया का आनंद ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ सिटिंग, बशर्ते कि आपको बैठने का सही तरीका आना चाहिए। कैसे बैठा जाता है, बैठने का सही तरीका अगर आपको आता है तो बिना दुनिया घूमे आप संपूर्ण दुनिया का आनंद ले सकते हो। इसीलिए तो कहा, बैठे ने रास्ता काटी, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान है कि इसमें जो चलते रहा, तीर्थ बरत करे को कितनो फिर गोता खाया है। बाहर भरमन बाल खेल जैसे जो चलता फिरता रहा, बाहर भटकते रहा, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपने आप को बैठाया, अपने पहले तन को थिर किया, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वा पलक को कलप न पावे को। जो अपने तन को बैठाया, तन को बैठाने के बाद गुरु की बताई युक्ति से मंत्र जप, इष्ट रूप के ध्यान के बाद ये मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, वाम दक्ष निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नायाम। बाईं और दाईं दृष्टि की युगल धारों को मध्य में गुरु की बताई सदयुक्ति से निरुद्ध कर लिया, उसका सुषुम्ना 10वां द्वार खुल जाता है। और जैसे 10वां द्वार खुला, कहते हैं खेल खुली खुली लखी पड़े, यत ब्रह्मांडे सपिंडे, संपूर्ण ब्रह्मांड जो आप वायुयान से भी नहीं घूम सकते, बैठे बैठे आप अपने अंदर में देख सकते हैं, बिना कहीं गए, बशर्ते प्रोवाइडेड यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ सिटिंग, बशर्ते कि आपको बैठने का सही ज्ञान होना चाहिए। आसन कैसे लगे,
किस तरह से बैठना है, धड़गर मस्तक सीध साध आसन आसीना। उसके बाद बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट अंतरे। तन बैठ गया, अब मन को बैठाना है। तो गुरु महाराज कहते हैं एक बार तन को बैठा करके अब मन को बैठाने के लिए मंत्र जप, गुरु ध्यान कर। मंत्र जप और गुरु रूप का ध्यान करने के बाद मन की छटपट को अंत करने के लिए दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। जहां दृष्टि की युगल धारें एक होगी, चैतन्यमयी संपूर्ण शरीर से निकल करके चेतन की धार 10वें द्वार में स्थिर होगी। एक बिंदुता पर मरण का पूर्ण सिमटाव होगा। मन के पूर्ण सिमटाव में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। एक बिंदुता की प्राप्ति से 10वां द्वार खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तब खेल खुली खुली लखी पड़े। आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखने लग जाइएगा और भंवर गुंजार आकाश लागा। अंतर ज्योति के साथ ही अंतर्नाद की प्राप्ति हो जाएगी। आवागमन की चिंता नाशी, आनंद भयो घर आया है, गुरु नाम मिला सच पाया है। आवागमन की चिंता समाप्त हो गई। जैसे ही अंतर ज्योति के साथ अंतर्नाद मिला, आप उस अंतर्नाद के सहारे मोक्ष में प्रवेश कर गए। परलोक संवारा, परलोक संवर गया, परमात्मा मिल गए। उस शब्द के आकर्षण में चेतनात्मा माया के आवरणों को पार करती हुई निज धाम में पहुंच जाती है, अपने परम पिता के धाम में पहुंच जाती है। ब्रह्म और जीव की एकता होती है, आवागमन नष्ट हो जाता है। कहते आनंद भयो, जीवन आनंद से भर जाता है। ये तो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन इतना याद रखिए, जो अपने जीवन को सदाचार में रखते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार जैसे पाप कर्मों से अलग करके, और जो परमात्मा की भक्ति सत्संग और ध्यान नियम से करते हैं, वह यकीन रखिए आप इस संसार में सुख से रहिएगा, सुख से रहिएगा। कहे कबीर निज रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। जो खान पान को शुद्ध रखते हैं, देखते हैं बहुत लोग मिलेंगे, कहेंगे कि अभी जवानी है, थोड़ा खा पी लेते हैं। मैं कहता हूँ तो जवानी में खा पी लोगे तो बुढ़ापा में क्या करोगे? जब तुम किस काम के नहीं रह जाओगे तो क्या करोगे? वो एक कहानी में पढ़ रहा था पुस्तक में कि एक आदमी के पास इतना सा चावल था, गंगा नदी के तट पर बैठा था और सोच रहा था कि गंगा जी को चढ़ा दें, गंगा जी को चढ़ा दें कि थोड़ा बचा लें, रात में फिर बना के खाएंगे क्या, खाने के लिए भी तो नहीं है, चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। इसी दुविधा में वो बैठा हुआ सोच रहा था। मन हो कि हो चढ़ा देते हैं, फिर सोचे कि चढ़ा देंगे, रात में भूखे रहना पड़ेगा, थोड़ा चढ़ा देते हैं। इसी थोड़ा चढ़ा दूं कि नहीं चढ़ाऊं, चढ़ा दूं तो खाऊंगा क्या, इसी उधेड़बुन में वो सोच रहा था। तब तक हवा का एक तेज झोंका आया और वो जिस कागज पर वो चावल रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा चावल हवा के झोंकों के साथ नदी में, गंगा नदी में उड़ के पहुंच गया। जब देखा कि सब नदी में पहुंच गया तो फट से खड़ा होकर कहता है, हे गंगा मैया, हम सब चावल आपको दान कर रहे हैं, सब चावल हम दान कर रहे हैं। तो गंगा मैया भी बुझ रही थे कि तुम दान किए हो कि दान हो गया है। तो अब जीवन के जिन क्षणों में आप अध्यात्म ज्ञान को आत्मसात करके शीघ्र उन्नति कर सकते हैं, वो युवा अवस्था है। युवा अवस्था में शरीर सामर्थ्यवान होने के कारण हम साधना में शीघ्र प्रगति करते हैं। इसलिए जवानी में भजन ध्यान करो, जवानी में धन कमाओ, जवानी में भजन कमाओ, तो बुढ़ापा सुख से बीतेगा। धन संग्रह और भजन संग्रह,
अध्यात्म संग्रह सब युवा अवस्था में ही करना चाहिए। और गुरु महाराज तो कहते हैं जब होश संभल जाए, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भर फंदा कट जाई है मैं ही कहत हित हीरे। जवानी के दिनों में नहीं, जब से होश हो जाए तब से आप भजन ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये काम बिना किए अगर जीवन हाथ से निकल गया तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको पछताना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं सिर धुनी धुनी पछताए। तो ऐसे दुर्लभ शरीर को पा करके हम अपने जीवन को पर भगवत भक्ति में लगाएं, खान पान को पवित्र रखें, सदाचार का जीवन जिएं। इस अनमोल शरीर में एक बार प्रवेश करके और जान करके कि कैसा दुर्लभ है, और तब हम दुनिया से जाएं तो जीवन सार्थक है। वरना अनमोल शरीर हाथ आया और हम इस शरीर को जान भी नहीं पाए कि कितनी महिमा है। क्यों देव दुर्लभ है, क्यों देव दुर्लभ है, इसको तभी आप जान पाएंगे जब ध्यान करेंगे। ध्यान में चित्तवृत्ति के निरोध करने के बाद साधक के अंतर का रस मिलने लगता है। उसको अपने अंदर में वो अजीब सी एक आनंद की अनुभूति आने लगती है, जिस अनुभूति में वह संसार के विषय भोगों की ओर से अपने आप विमुख होने लगता है। और जैसे जैसे आप चित्त का सिमटाव करने में सफल होंगे, भीतर के आत्मरस की झलक मिलती जाएगी, विषय रस फीका होते जाएगा। होते होते चित्त के पूर्ण सिमटाव में आत्मरस ज्योति नाद के रूप में आपको अंदर में मिल जाएगा। आप सारे दुखों से छूट जाएंगे और इस अनमोल तन, देव दुर्लभ तन की महिमा से रूबरू हो जाएंगे, प्रत्यक्षदर्शी हो जाएंगे। सब कुछ अपने अंदर में पाकर सब कुछ घर में ही बाहर नाही, बाहर टोले से भरम भुलाए। इसीलिए भरम में मत पड़िए। संत महापुरुष कहते हैं दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, निज तन में खोज सज्जन। इस दुर्लभ शरीर में आप परमात्मा को पा सकते हैं। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपथ वासा, नहीं प्रतीत तो गुरु हरि से वो आपा अर्पि बनो दासा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कहते हैं एक बार आप संत सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दो। उनके बताए हुए सदयुक्ति से साधन करो। इस शरीर में ही, इस घट रूपी कुंभ रूपी शरीर में, ये कुंभ है। कुंभ मतलब घड़ा, घट, घट में घट, घट तामा ही घट है। ये शरीर रूपी कुंभ में डुबकी लगाओगे, हरि का द्वार भी मिलेगा और वो अमृत भी मिलेगा, जिस अमृत को पान करके हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तो वो अमृत इसी शरीर में है और उस अमृत को पाने का जो रास्ता है वो भी इसी शरीर में है। वो दोनों आंखों के मध्य भ्रू मध्य में है। लेकिन उस भ्रू मध्य में प्रवेश कैसे किया जाए? बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता कि उस भ्रू मध्य में, इस मोक्ष के मार्ग में प्रवेश करके उस अमृत को पान करके अमर कैसे हुआ जाता है। इसीलिए कहा बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं वह अमृत पान करके भवनिधि, यह संसार सागर को पार नहीं कर सकता। और नहीं करेगा तो भगवान राम कहते हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, सुकृत निंदक मंदमति आत्म अनगति जाए। अगर वह अंतर साधन नहीं करता गुरु से युक्ति लेकर, तो आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। वह आत्महत्या करने की वाले की गति है पहला जन्म भूत के पहियों, भूत प्रेतादि योनियों में जाता है, नरक और 84 का दुख उठाता है। इसलिए इस दुर्लभ तन को पाकर आप अपने 10वें द्वार की खोजी बनिए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा अ पर्सन ओनली कैन क्लेम टू बी फॉर्चुनेट व्हेन ही फाइंड द वे ऑफ साल्वेशन। एक आदमी केवल मनुष्य शरीर पाकर अपने को देव दुर्लभ तन का भोगी, देव दुर्लभ तन में होने का अभिमान गौरव तभी कर सकता है जब वह इस मोक्ष के द्वार को, वे ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का द्वार, 10वां द्वार शिव नेत्र सुषुम्ना को ढूंढने में सफल हो जाता है। जो इस पथ पर चलते हैं
उनका कभी पतन नहीं होता, मनुष्य शरीर से नहीं गिरते। और थोड़ा थोड़ा भी इस मोक्ष मार्ग का अभ्यासी, भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका थोड़ा थोड़ा भी इस मोक्ष द्वार का अभ्यासी मनुष्य शरीर से नहीं गिरता। शरीर त्यागने पर वह अभ्यासी स्वर्ग लोकों में जाता है। विशाल स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद उसका पुनः इस संसार में श्रीमताम गे है, किसी श्रीमान कुल में या योगी नाम किसी योगी कुल में जन्म होता है, जहाँ से वह पुनः पूर्व के संस्कार से प्रेरित होकर के अंतर साधन करता हुआ अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। कुछ जन्मों के बाद वह परम गति मोक्ष को पाकर हमेशा के लिए ब्रह्म में लय होकर के अनंत सुख का भागी हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अर्थात इस राह पर आप चले, आपका जीवन सार्थक हो गया। दीक्षा शिक्षा लिया, साधना प्रारंभ की, समझिए आपने अपने जीवन को सही दिशा दे दी, सार्थक दिशा दे दी है। अब यहाँ से आपका पतन नहीं होगा, सदैव ऊर्ध्व गति होगी, उच्च गति होगी और मोक्ष गति होगी। अंततः बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।